नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी के बाद लगातार रीनीट को लेके बातें की जा रही थीं, अब इसकी ऑफिशियल पुष्टि एनटीए के द्वारा कर दी गई है। न सिर्फ इसको एनटीए ने कंफर्म किया है, बल्कि एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस कर दी है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सेंटर से एग्ज़ाम में गड़बड़ी की खबरें सामने आई थीं। हालांकि सारे सेंटर्स पर तो नहीं, लेकिन 6 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई थी और वहाँ पे रीनीट को एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है और इन सेंटर्स पे 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे से लेके 5:20 तक रीनीट एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, जिसे आप एनटीए नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.ac.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जिन सेंटर्स पे री एग्जामिनेशन होने हैं वहाँ की ही छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। यह सेंटर्स कौन कौन से हैं यह भी देख लीजिए। कोल्लम केरला का जो सेंटर है, मारथोमा कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो कि कोल्लम में है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। श्री गंगानगर राजस्थान में आर्मी पब्लिक स्कूल में सभी कैंडिडेट जिनको हिंदी माध्यम से परीक्षा देनी थी, उन्हें गलत क्वेश्चन पेपर मिल गया था, उनका ही री एग्जामिनेशन होगा। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय में हिंदी मीडियम के सभी कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम होगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी माध्यम के सभी छात्रों का री एग्ज़ाम होगा। भिंड मध्य प्रदेश के माउंट लिटेरा जी स्कूल में हिंदी माध्यम के सभी कैंडिडेट का री एग्ज़ाम होगा और नागौर राजस्थान के सेंट पॉल्स स्कूल में हिंदी माध्यम के सभी कैंडिडेट का री एग्ज़ाम होगा। आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ पे नीचे जो एडमिट कार्ड का लिंक है, यहाँ पे अपने क्रीडेंशियल्स को डालने के बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। अगर आपके एडमिट कार्ड में 4 सितंबर की एग्जामिनेशन डेट दिखाई दे रही है, तब आपको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा और आपको जाकर एग्ज़ाम देना है। बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे में कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके साथ भी दिक्कतें हुई थीं, लेकिन उन्हें री एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिला है। फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि री एग्जामिनेशन सिर्फ इन्हीं 6 सेंटर्स पे होगा जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसे में दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, तो ऐसे में इन लोगों को फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिला है। यह निश्चित रूप से खुशी की बात है। रही बात, एक सवाल यहाँ पे यह बनता है कि 7 सितंबर को ऑलरेडी रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई है, क्या डेट एक्सटेंड हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिन कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम हो रहा है, इनकी संख्या बहुत छोटी सी है और 2 से 3 दिन का जो वक्त मिल रहा है, इसी दौरान पूरा का पूरा रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा और इन लोगों को इंक्लूड करते हुए ही जो रैंक है वो रिजल्ट के माध्यम से 7 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। रही बात जो री एग्जामिनेशन होगा उसके आंसर की और ओएमआर का क्या, तो संभवतः इन छात्रों को आंसर की और ओएमआर को क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। 7 सितंबर को रिजल्ट के साथ ही इनके क्वेश्चन के ओएमआर और आंसर की को भी जारी कर दिया जाएगा। यहाँ इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि पहली बार एनटीए ने इंडिया से बाहर भी सेंटर्स बनाए थे। अब्रॉड में पहली बार एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था नीट यूजी का, और वहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स की यह कंप्लेन आई थी कि उनको जो दूसरा क्वेश्चन पेपर मिला था वो काफ़ी ज़्यादा कठिन था। ऐसे में उन्होंने समान क्वेश्चन की मांग की थी। हालांकि यह संभव नहीं लगता, क्योंकि दूसरे देशों में जो टाइम जोन है इसका डिफरेंस होता है और एक टाइम जोन के साथ परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती। वहाँ के स्थानीय समय के हिसाब से परीक्षा होनी होती है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाए गए थे। हालांकि क्वेश्चन के पेपर की जो लेवल है इसको एक जैसा रखा जा सकता था, तो इन छात्रों को भी यहाँ पे निराशा हाथ लगी है। जिन 6 सेंटर का नाम दिया गया है और जिनको स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि कोल्लम के मारथोमा कॉलेज की सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स और बाकी की जो 5 सेंटर्स हैं इनके हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स का ही एग्जामिनेशन होना है। और अब जो इनका एग्ज़ाम सेंटर है वो बदल दिया है और जो नया एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके एडमिट कार्ड पर अंकित है। जिन भी कैंडिडेट का रीनीट एग्जामिनेशन होना है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाकी कैंडिडेट्स को भी शुभकामनाएं अच्छे रिजल्ट के लिए। 7 सितंबर रिजल्ट का डेट और उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।